खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में एक बार फिर तकरार सामने आई। बिहार से एनडीए के सहयोगी दल आरएलएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट नागमणि ने नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जेडीयू से ज्यादा पॉपुलर उनकी पार्टी है। दलील यह भी दी जा रही है कि पिछले चुनाव में आरएलएसपी को 3 और जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी लोकसभा इलेक्शंस में 2014 में। लिहाजा इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन के तौर पर नेता बनाकर पेश किया जाए और चुनाव लड़ा जाए तो एनडीए इन चुनावों में अच्छी सक्सेस हासिल कर सकती है। इसे एनडीए खेमे में दरार के तौर पर भी देखा गया। महागठबंधन की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को न्योता भी मिल गया, हालांकि फिलहाल इसे ठुकरा दिया गया है। उधर पिता लालू यादव की सालगिरह पर रिश्तों में बड़ी खटास के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का गजब याराना नजर आया। आरजेडी में उनके खिलाफ नेताओं की साजिश और दलित नेताओं की बेइज्जती वाले बयान देने के बाद आज तेज प्रताप ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, संगठन को मजबूत करूंगा और बिहार में आरएसएस बीजेपी वाले कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक तरफ आरजेडी के कुनबे में दरार तो बिहार में एनडीए के चेहरे पर रार। 2019 में किसे चुनने जा रहा है पीएम बिहार? इसी पर आज हम बात करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आरजेडी कुंबे में दरार, बिहार एनडीए में तकरार, अब की बार चुनावी हिसाब से जीत या हार? 2019 में किसे पीएम चुनेगा बिहार? आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से आरजेडी सदर ने खामोशी इख्तियार कर ली है। आरजेडी लीडर ने पार्टी रियासती सदर रामचंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पार्टी रियासती सदर ने तेज प्रताप यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने लालू खानदान में चल रहे इख्तिलाफ पर चुटकी ली है। पता नहीं क्या क्या फैल रहा है कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, भाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई कहीं नहीं लड़ रहा है। लेकिन पार्टी में जो चल रहा है गतिविधि हम उसको नहीं देखना चाहते हैं। वो बाइक नहीं देंगे। ना तो पार्टी में सामान्य है, ना घर में सामान्य है। इसलिए लालू जी के अस्वस्थ होने के बाद पूरी राजनीति का घटनाक्रम तेजी से बदला। जाहिर है तेज प्रताप यादव का बयान आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकता है। तेजस्वी चाहे लाख दावे करें, मगर पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बीच आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव का 71वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर मां राबड़ी देवी और दोनों भाइयों ने वाजे कर दिया कि उनके बीच कोई इख्तिलाफ नहीं है। पार्टी में परिवार में कोई टूट नहीं है, कोई तानाकसी नहीं है, पार्टी भी एकता है। वहीं आरएलपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने इतवार को मुनक्किद की गई इफ्तार पार्टी के दौरान कहा कि एनडीए में किसी तरह का कोई दरार नहीं है। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने भी एनडीए में किसी तरह की दरार से इनकार किया। पवित्र क्षण में यह बात आप हमेशा अच्छा रहा है, सदा ही अच्छा रहेगा। और यह तो हमारे विपक्ष के मन ग्रंथ बातों की कुछ चीजें राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने अनुसार कुछ बातों को, शब्दों को उलट फेर कर प्रचारित किया जाता है, उससे एनडीए पर कोई फर्क पड़ने वाला है? एनडीए और आरजेडी की जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों खेमों में किसी तरह की कोई दरार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर सवाल यह है कि अब 2019 में बिहार किसे पीएम चुनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 2019 में किसे चुनेगा पीएम बिहार, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज प्रेमचंद मिश्रा साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुबोध कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल सेल आरएलएसपी के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ अरविंद कुमार वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पटना स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और सुधांशु भास्कर साहब
जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है सीधे पटना से। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। आज लालू यादव के जन्मदिन के दौरान पार्टी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का गजब याराना नजर आया, लेकिन वाकई जो तस्वीर ऊपर से दिखाई दे रही है अंदर से भी उतनी खूबसूरत है क्या तस्वीर? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऊपर से बयानात भले जो भी दिए जा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अंदर से बाहर से पूरी तरह से मुस्तैद है हमारी पार्टी के नेता लोग सारे, कहीं इस तरह का कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, वो उस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना कि बहुत बड़ा दरार है, ये उचित नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से सब संबंध है आपस में, बड़े भाई छोटे। उन्होंने बयान दिया कि हम सारथी की भूमिका में रहेंगे और हमारा अर्जुन जो है तेजस्वी यादव जी होंगे, और आने वाला चुनाव चाहे 2019 का हो 2020 का हो, अर्जुन को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाकर द्वारका चला जाऊंगा। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही लोग भाई भाई को लड़वाने में लगे हैं। पहचान हो गई उनकी? न तो वो साजिश करने वाले लोग साजिश करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं कोई किसी तरह का कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी। पार्टी और पार्टी के लीडर इंटैक्ट हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। पार्टी के लीडर का भी आह्वान है, और हम लोग पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक काम में लगे हुए हैं, और आने वाला 2019 बता देगा कि हम लोग कितने मुस्तैद हैं और किस तरह से यहाँ, जिस तरह से पिछले 2015 में हम लोग फतह हासिल किए थे और फिरका परस्ती ताकतों को बिहार में हम उभरने नहीं दिए थे। अरविंद निषाद साहब, फिर से अरविंद निषाद साहब, आज दोनों भाइयों को साथ देखकर क्या उम्मीदों पर पानी फिरा क्या जेडीयू की? क्योंकि आपके नेता तो बयान देने लगे थे, जैसे ही वो तेज प्रताप यादव का बयान आया तो आपके नेता सामने आकर बयान देने लगे कि भाई देखो ये टूट की शुरुआत है, आरजेडी टूट रही है और इसका फायदा जाहिर है जेडीयू को होने जा रहा है, ये दावा होने लगा। देखिए समीर साहब, जब धागा टूट जाता है ना, और धागा को दोबारा जब जोड़ा जाता है तो बीच में गांठ बन जाता है, तो गांठ तो पड़ ही गई है। एक हिंदू धर्म के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक, हिंदू परंपरा के मुताबिक जब किसी परिवार में वारिस घोषित किया जाता है किसी को, तो उसमें बड़े लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी के रूप में उनको प्रमुखता नहीं मिली, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनके मन में जो खुन्नस है वो खुन्नस सामने आ रहा है, वो दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है और उनमें काफी संभावना है। मैं तो ऐसा देख रहा हूं, मान रहा हूं कि उनमें काफी संभावना है। लालू जी की जो भाषा शैली है, लालू जी की जो कार्य संस्कृति रही है पिछले 25-30 वर्षों का, उसी अनुरूप वो काम करते हैं। आपको ज्यादा संभावना नजर आ रही है, तेजस्वी यादव से ज्यादा संभावना आपको तेज प्रताप में नजर आ रही है? मतलब पूरी उनमें राजनीतिक संभावनाएं, उनमें राजनीतिक संभावनाएं मैं देख रहा हूं, और मैं समझता हूं कि राज्य की जनता भी जो हिंदू धर्म परंपरा के मुताबिक बड़े पुत्र को जो किसी के यहाँ राजगद्दी पर बैठाया जाता है, उसके मुताबिक उनको मिलना चाहिए था यह अवसर, जो उस पार्टी में नहीं उनको मिला, और उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी ने भी उनके साथ अन्याय किया। इसी की खुन्नस का प्रकटीकरण हो रहा है। अच्छा ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी, यानी ये चिंगारी अंदर ही अंदर है और जेडीयू इसे सुलगाने की पूरी कोशिश में है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं जेडीयू को तो पहले अपने घर ठीक ठाक कर लेना चाहिए, अपने साथियों को ठीक करना चाहिए, और जेडीयू पहले खुद के असंतोष को तो पहले ठीक कर ले। लगातार जेडीयू के तरफ से ये बयान पिछले 10 दिनों में जो आ रहे हैं बिहार में, आप लोगों ने भी दिखलाया है जी। पहले तो इन लोगों ने नोटबंदी को ढोल बजा के स्वागत किया, अब नोटबंदी की विफलता गिना रहे हैं, किसानों की दुर्दशा के बारे में आंसू प्रकट कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर पहली बार मुंह खोला, जबकि खुद 20 रुपए लीटर का टैक्स लेते हैं बिहार की जनता से पर लीटर। उसके बाद कहा कि विशेष राज नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे,
जबकि कई बार विशेष राज्य को लेकर बहुत कुछ कर चुके। अब नया चीज आया कि हमें कम से कम 25 सीट चाहिए पार्लियामेंट का। तो जेडीयू पहले इन तमाम चीजों का हिसाब किताब ठीक कर ले। कुशवाहा जी की पार्टी खुलेआम कह रही है कि नीतीश जी से बड़े लीडर कुशवाहा है। कांग्रेस का जवाब कुशवाहा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरविंद जी आऊंगा जी। अरविंद भाई जरा सुन ला। और बीजेपी कुछ और कहती है कि 31 सीटें हमारा तो सीटिंग है, 9 सीट बच रहा है, हम उस पर ही कुछ दे सकते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो ठीक विपरीत हैं एनडीए में, मारामारी वहां है। और मैं आपको बताऊं समीर जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम विधानसभा के आने दीजिए। ये तमाम लोग जो आज एनडीए में आपको दिख रहे हैं, पता चलिए सभी आपको दूसरे पाले में नजर आएंगे। और बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण और नए इक्वेशन देखने को मिलेंगे। तो जो हालात है वो पहले अपने एनडीए के नेता अपने घर को ठीक कर लें। वहां अपनी सीट कितना मिलेगी जेडीयू को वो पहले तय कर लें। बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, हमें भी बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं बिहार की। इसीलिए इतने पहले हमने ये सवाल उठा दिया है कि 2019 में किसे चुनेगा पीएम बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो गया बड़ा सवाल, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। ये जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो यही आकलन कर रहे हैं। जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या ये दिक्कत है? बहुत कुछ होने जा रहा है बिहार में, और लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि एनडीए के घटक दल बिहार के जो आपके हैं वो टूटकर यूपीए का दामन थाम सकते हैं। और इसकी जो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं जिनसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि ऐसा मुमकिन है। डर है ये? नहीं, देखिए आज की चर्चा की विषय थी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कितना पारिवारिक कलह चल रहा है, कौन किसको नहीं मिला पद। अभी तो पद मिल नहीं रहा, तब ये लड़ाई चढ़ रहे हैं। जब असली में पद मिलने की बारी आएगी, या जहाँ पे एमपी की सीट होगी, या आगे चीफ मिनिस्टरशिप की बात होगी, या प्रधानमंत्री की बात होगी, तो ये तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। तो यह केवल बिहार में ही नहीं होने वाला, यह पूरे देश में होने वाला है। कहीं ममता जी लड़ेंगी, तो कहीं अखिलेश जी लड़ेंगे। अरे नहीं अग्रवाल साहब, लेकिन बात एनडीए के कुनबे की हो रही है ना। राहुल गांधी जी, एनडीए के कुनबे के लोग भी तो नाराज हैं। लालू के कुनबे की तो छोड़िए, आप जेडीयू को 25 सीट देंगे। आपने चर्चा कहा पे एनडीए की कुनबे की बात जी नहीं, आपने चर्चा समीर भाई ना हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में अग्रवाल साहब, जो लालू के कुनबे पर चर्चा सीमित थोड़ी रहेगी वहां तक। हाँ, हम बड़ी बात कर रहे हैं। 2019 में बिहार किसे चुनने जा रहा है पीएम, इस पर बातचीत हो रही है। और बातचीत ये भी हो रही है कि एनडीए का कुनबा छिटक रहा है। बिल्कुल। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं 25 सीटें दीजिए हमको, जो 2 सीटें लेकर आए थे 2014 में। ऐसी कोई आरएलएसपी कह रही है उपेंद्र कुशवाहा को आप नेता बनाइए और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। नहीं तो वो मायावत तो तेज प्रताप जी क्या कह रहे हैं, लालू यादव, ये जो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तो क्या यह जो अगर आप कह रहे उसको पूरी तरह से वो दोनों ये कह रहे हैं कि बीजेपी को परास्त करना है। वो दोनों कह रहे हैं कि बिहार में सेक्युलर पॉलिटिक्स ये तो 2 पार्टियां हैं। वो दोनों भाई सुन लो, अभी बात सुन लो। मेरा 3 मिनट है, सुनो समीर भाई। मेरे समय में मुझे दे 2 समय, मैंने इनको दिया है। जब ये दो भाई एक साथ नहीं रहने को तैयार एक पार्टी में, तो यहाँ पे तो चर्चा हो रही है एनडीए के साथ है, सीट का तो बंटवारा होगा ना। अभी तय थोड़ी हो गया कि 25 हमें, वो तो मांग सकते हैं, हम भी मांग सकते हैं कि हमें 20 चाहिए। बात ये नहीं है, ये सब चीजें तो बैठ के तय होगी जब मौका आएगा, किसका कितना प्रभाव है। नहीं, चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे, नीतीश कुमार के या उपेंद्र कुशवाहा के? इन सब के ऊपर से आप तो इसका जवाब दीजिए ना। अब तो सीधा सवाल खड़ा कर दिया गया है। कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, 2019 का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे लड़ा जाएगा। देश में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे, जाहिर है। बिहार कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में चेहरा कौन होगा? समीर जी, हाँ तो 2019 का इलेक्शन कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे देखिए, जो प्रदेश में चेहरे प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश के लीडर्स के दोनों के रहेंगे। लेकिन जो एमपी का इलेक्शन होगा, 2019 का इलेक्शन प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन सा है? नरेंद्र मोदी है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा वही रहेगा,
प्रदेश के सारे लीडर्स होंगे अग्रवाल जहाँ साहब, पे जिसका प्रभाव होगा। हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि अग्रवाल साहब आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के, बहुत अच्छे से आप सवालों को घुमाना जानते हैं, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूँ ये आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। कुमार जी सुबोध कुमार साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुबोध कुमार, छोटे नेता है। अच्छा अग्रवाल साहब आरएलएसपी से मैं तो पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार डॉक्टर सुबोध कुमार है हमारे साथ। ठीक है डॉक्टर सुबोध कुमार, ये जो बात कही गई है इसमें कितना दम है कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार में क्या होगा? देखिए, एक बात बहुत क्लियर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर दी है जी कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। हाँ। जहां तक बात रही बिहार की, हाँ। कि बिहार में चेहरा किसका होगा जी, तो सबसे पहले यूनिलैटरल डिसीजन सुशील कुमार मोदी जी का आ जाता है। उसके बाद जेडीयू का आ जाता है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है नागमणि जी, उनका आता है कि हमारा अगर एनडीए को आगे जीतना है तो उपेंद्र कुशवाहा जी का चेहरा अहम चेहरा है। हाँ। अब देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी गवर्नेंस और डेवलपमेंट नो डाउट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखते हैं, इनफैक्ट 2010 से हम देखते हैं, 2009-10 में नागमणि जी उनके पार्टी से निकल जाते हैं, 2013 में उपेंद्र जी निकल जाते हैं, और उसके बाद मांझी जी निकल जाते हैं और शरद यादव जी निकल जाते हैं। तो लगातार उनका जनाधार कम होता जा रहा है, जनाधार कम होता जा रहा है पहली बार का। ठीक है। पहले इसके बाद जो दूसरी बात है कि उनकी पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, पॉलिटिकल बिहेवियर के कारण उनका ट्रस्ट डेफिसिट जनता और मुख्यमंत्री के बीच में हो गया है। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट का जो जनाधार कम करने में मदद कर रहा है उनका, और ठीक उसके जस्ट अपोजिट आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा सुधार का पॉलिटिक्स हो, शिक्षा सुधार का आंदोलन हो, या फिर हल्ला बोल दरवाजा खोल का आंदोलन हो, जिसमें कोलिजियम सिस्टम को हम लोग रिफॉर्म करने की बात कह रहे हैं। तो जनता के बीच में एक लगातार एक मैसेज जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी मोटिवेशनल पब्लिक सर्विस लीडर हैं, न कि सत्ता में बैठने के लिए कोई वो अपना राजनीतिक। ठीक है वाजपेयी साहब ये बात मानते हैं आप? जनाधार लगातार कम होता जा रहा नीतीश कुमार के में, ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो फिर हारी का सामना करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, चुनाव लोकसभा का होना है अभी पहले जी, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिल्कुल ये भी मान रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं हो रहा। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी सीरियस बात है, एनडीए का चेहरा कौन होगा? एनडीए का बिहार में वो बताएंगे ना। अगर ये अपने नीतीश कुमार को कहेंगे, वो कुशवाहा जी को कहेंगे, तो हमारा चिराग पासवान भी होगा। लेकिन ये सवाल नहीं है। अच्छा, ये सवाल नहीं है, चिराग पासवान भी होंगे? ये बिल्कुल होंगे, अगर सब लोग अपनी बात करेंगे। आपको लगता है चिराग पासवान के चेहरे पर एनडीए बहुमत ला सकती है? आप उसका जवाब दे रहा हूं ना, बिहार जवाब दे रहा हूं उसका। देखो, गठबंधन धर्म की एक राजनीति होती है, उसकी सीमाएं होती है। ये क्या हो रहा है कि गठबंधन धर्म की सीमाएं को लांघा जा रहा है। ये अगर बातें करेंगे तो इससे क्या संदेश जा रहा है? आज का प्रोग्राम आप किस लिए कर रहे हैं? इसी गठबंधन धर्म को जो तोड़ा जा रहा है, ये सर्वथा गलत है। अगर सीटें कितनी मिलेंगी वो बंद कमरे में बैठ के बात होती है पार्टियों के शीर्ष नेताओं के। नहीं तो जेडीयू की 25 सीट की मांग आपको जायज लगती है? 2014 में 2 सीटें आई, आरएलएसपी की 3 आई, आपके 6 सांसद चुनकर आए। वैसे प्रिंसिपल ये होता है, जो सिटिंग है वो गेटिंग है। ये प्रिंसिपल होता है। लेकिन क्या समीकरण बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब बैठ के शीर्ष नेता तय करते हैं। लेकिन जब 3 सांसदों वाली पार्टी ये कह रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को चेहरा बनाया जाए, जवाब मैंने तो आपकी उम्मीदें हसरतें भी तो होंगी ना? मैंने दिया ना लेकर, उसका जवाब मैंने दिया ना कि चिराग पासवान क्यों नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, और वो उसी तरह नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा तो चिराग पासवान, ये सर्वथा गलत है। ये गठबंधन धर्म को तोड़ा जा रहा है। ठीक, और ये मोदी जी को नुकसान करेगा। एक तरफ आप कहते हो हम अलायंस में हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हो, तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं होगी आपस में? सुबोध जी, समीर जी, इनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है एनडीए पार्टनर्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत जितनी जल्द बने उतनी अच्छी है। और लगातार हर पार्टी का अपना चेहरा दिखा रहा है। जहां तक बात रही, जहां तक बात हुई तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा गए नहीं। हमारे माननीय उपेंद्र जी ने साफ क्लियर आपके माध्यम से बोला है कि पर्सनल कारणों से, व्यवस्था के कारण वो नहीं जा पाए, और पार्टी के हर शीर्ष नेता उस डिनर पार्टी में गया था। ठीक है। लेकिन जहां तक बात रही जेडीयू और आरएलएसपी की, तो
आप लोकसभा में देखिए, हम बड़े हैं, लोकसभा में हमारी 3 सीट है, उनकी 2 सीट है, और वो 2014 के हाशिए पे चले गए थे जब इलेक्शन लड़े थे। उससे पहले आप देखिए 1995 में जब वो अकेला इलेक्शन लड़ते हैं तो 7 सीट उनको आता है। तो अगर हमारा 100% स्ट्राइक है। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो लीडर हैं वो मोटिवेशनल पब्लिक सर्विस लीडर हैं। तो ये आर्गुमेंट तो हमारे पास भी अवेलेबल है ना कि हमारे 6 हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये पब्लिक डिबेट का विषय नहीं है। आपके नेता बनेंगे कि किनका चेहरा होगा, ये बैठ के अंदर तय होगा। नहीं, अंदर क्या, आज सारी चीजें बंद कमरों में थोड़ी तय होंगी। देखिए, साफ गोई से अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें भी तो दम है ना। नहीं कही जा सकती। अभी उनका महागठबंधन बना नहीं है और हमको मौका मिल रहा है कि एनडीए के हिस्से छटक रहे हैं, तो इसको गंभीरता को समझना होगा ना। कांग्रेस सच्चाई तो आप कितना छुपाने की कोशिश कीजिएगा? सच्चाई किस चीज? सच्चाई आप कितना छुपाने की कोशिश चलेगा कि आपस में कहीं ना कहीं रिफ्ट है। अगर सच्चाई आप कितना छुपाने की कोशिश? अगर इनकी 3 सीटें तो 6 सीटें हमारी भी है ना। तो चिराग पासवान क्यों नहीं होंगे? ठीक है, तो ये फार्मूले चलने वाले नहीं है। सुधांशु भास्कर साहब, इसीलिए आरजेडी ने तुरंत न्योता दे दिया। जहां आपको लगा कि कुशवाहा साहब कहीं ना कहीं चिंतित हैं इस बात को लेकर, तुरंत आप लोगों ने न्योता दे दिया कि महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं आरएलएसपी के लिए। देखिए, न्योता की बात अलग है, लेकिन ये सच है कि एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और उनको एनडीए के घटक दलों के द्वारा ही दबाया चपाया जा रहा है। उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। वो अब एनडीए में इतना एक दरार नहीं, आप जैसे आरजेडी की बात किए, दरार की बात किए, तो एक छोटा सा मैटर एक महासचिव बनाने के लिए वो सब ऐसा कहीं दरार की बात नहीं है। वो बात सॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। वैसा कहीं कोई मतभेद नहीं था, एक बात थी किसी को बना। लेकिन वहां देखिए कि हर गठबंधन के हर पार्टी के बीच दरार है। अब नीतीश जी भाजपा के साथ हैं और भाजपा के प्रधानमंत्री के सामने जब वो पटना के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। उनका चिरकालीन जो उनका डिमांड है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हम उनका जो है ये नीतीश जी का जुमला हम मानते हैं। ज्यादा बड़ा चेहरा है इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में, मानते हैं आप? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी ने दावा कर दिया है, उनकी पार्टी ने दावा कर दिया है कि उनको चेहरा बनाया जाए। वो जेडीयू उधर से दावा करती है कि उनको चेहरा बनाया जाए, और अभी लोजपा के साथी कह रहे थे कि चिराग पासवान को चेहरा बनाया जाए। तो वहां सिर्फ फुटअव्वल है, उनके यहाँ निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विस्फोट होगा। एक बात मैं और इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चेहरा नजर आते थे ना बिहार में। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे। वो हमारे साथ आए, उन्होंने खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा दिलचस्प हो चली है। 2019 में किसे चुनने जा रहा है बिहार प्रधानमंत्री देश का, पीएम देश का? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं आज। तो 2019 में किसे चुनेगा पीएम बिहार, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, दिक्कत तो है और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सीधे सीधे आरएलएसपी ने दावा ठोक दिया है, जो कि आपकी सहयोगी पार्टी है। वो साफ कह रही है कि लोकसभा चुनाव में 2019 में और आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का चेहरा बिहार में आपको बनाना पड़ेगा। जीत तभी संभव है। नीतीश कुमार का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है, लिहाजा अब उनके चेहरे पर जीत हासिल नहीं हो सकती। तो फैसला तो अब करना होगा ना, और 2019 तो सर पर है। नहीं, देखिए, जब हाँ बिल्कुल फैसला तो होगा, क्योंकि जब भी कोई भी आदमी क्लेम करता है, कोई भी पार्टी क्लेम करती है, तो बड़े भाई का यही रोल होता है कि उनकी बातों को सुने और आपस में समन्वय करे। एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी उसके चेहरे हैं, उसके चेहरे पे प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं 2019 में, और इतनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कोई दूसरा दावेदार थोड़ी है प्रदेशों में, बिहार पे आइए ना, तो कोई नेता और नहीं रहेंगे, ये कोई बात में तो मोदी चेहरा है। बात यह है कि बिहार में कौन प्रधानमंत्री किसका पद का दावेदार, इस पर विवाद है। चेहरा का क्या मतलब? चेहरा तो अगर अभी हमने त्रिपुरा का इलेक्शन लड़ा, उसमें 40 स्टार कैंपेनर थे,
तो ये तो स्टार कैंपेनर होते हैं, प्रदेश के हिसाब से अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में किसका प्रभाव है वो सब होते हैं। कुशवाहा साहब भी बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी भी बड़े नेता हैं। बात लड़ाई की अगर होगी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की हो सकती है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो बाकी सब चीजें तो एडजस्टेबल है। सीटों का बंटवारा जरूर होगा, उसके ऊपर कई समीकरण होते हैं, सर्वे होते हैं, खाते में और ज्यादा आपस सीटें में किसी जाएंगी, को क्लेम करना किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, कौन होगा चेहरा। जेडीयू ये दावा ठोक रही है कि भाई हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, हमें 25 सीटें दी जाए, क्योंकि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और वो बड़े भाई की भूमिका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अग्रवाल साहब। इसीलिए मुझे आवाज आपकी कट रही है, लेकिन नहीं, बड़े भाई की बात यह है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पावरफुल एक सेंटर एलाई होना चाहिए, नहीं तो यही होगा। जो अभी कर्नाटक में क्या हो रहा है, अभी तो मंत्री के पद ही नहीं बन पा रहे, तो प्रॉब्लम ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में क्या हो रहा है। तो इसीलिए बड़ी बात है कि एक चीज पे हम कंसेंसस है, एक बड़ी पार्टी है जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में नहीं चलती, साथ में लेके चलना अलग बात है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके बात पे एक दूसरे के गिव एंड टेक का चलता नहीं है। जो बड़ी पार्टी तय करेगी उसमें सबकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। जब साथ में लेके चलते हैं तो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। ऐसा थोड़ी है प्रेमचंद मिश्रा जी वो कह रहे हैं महागठबंधन में दिक्कतें ज्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है, सुलझा ली जाएंगी। देखिए किसमें दिक्कत है वो तो कम नहीं है ही नहीं, थोड़ी बहुत बातें चर्चा में है स्पष्ट रूप से। अच्छा ठीक है, जेडीयू जो बिहार में, जेडीयू के नेतृत्व में बिहार इनकी सरकार चल रही है। क्या वजह है कि जब इन्होंने बीजेपी से दोबारा हाथ मिला लिया था नीतीश जी ने, तब इन्होंने राज्य की जनता को कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, हम डेवलपमेंट के लिए साथ हुए हैं ताकि बिहार में तेजी से विकास को लाना है। आज 8-9 महीने हुए न हुए कि अब आप कह रहे हैं कि हमको बड़ा भाई मानो, हम लीडर होंगे बिहार में, हमको 25 सीट चाहिए 40 में से। ये दबाव की राजनीति नीतीश जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि मलाई खाने के लिए मारामारी पहले से हो रही है। फैक्ट है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी बिहार से रिलेटेड चीजों को मोदी जी के सामने रखा है तो मोदी जी ने उसको इग्नोर किया है, लेकिन नीतीश जी की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा किया। उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दिया, उन्हें दिल्ली में बड़ा सा बंगला भी अलॉट कर दिया, लेकिन बिहार के स्पेशल स्टेटस पर इनकार कर दिया, पैकेज पर इनकार कर दिया, पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दो उस पर इनकार कर दिया, फ्लड रिलीफ भी जिन्होंने मांगा था उस हिसाब से कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती अलोकप्रियता ने एनडीए में शामिल दलों को वैसे भी भयभीत करके रखा है कि अब इनके साथ रहने से अपना ही नुकसान हो रहा है। तो जाते जाते जितना ले सकते हैं वो लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े चेहरा हैं, ये दावा जेडीयू ने बार बार किया है कि आप घोषित करो कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी नहीं कह रही है। यहां पर देख लीजिए अग्रवाल जी सीधे कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के चेहरा है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ाई वहां हो रही है, दो पार्टी मिलकर सरकार चला रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम बड़े भाई हैं, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा भाई हूं। राहुल गांधी और लालू यादव जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये चीज विषय क्या है आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन रहेगा? लालू जी रहेंगे, महसूस कर रहा हूं। अरे भैया अग्रवाल जी केवल इतना बता दीजिए ना कि जेडीयू को 25 सीट आप दे रहे या नहीं, और बिहार में क्या नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, या बीजेपी के नेतृत्व में नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे? ये बता दीजिए, बात खत्म। हमें आप ये बता दीजिए, या हमें बता दीजिए लालू जी प्रधानमंत्री बता पाएंगे दावेदार होंगे कि राहुल गांधी? सवाल के जवाब में सवाल मिलता है। लालू जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। अरविंद निशाद प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री दरअसल अंदाजा हो गया जिसका इलेक्शन हो रहा है उसको तय नहीं कर पा रहे, वो बात नहीं रही। अरे ममता जी कहाँ जाएंगी? आपको लगातार उन्हें प्रोजेक्ट हमारे साथ बड़े भाई के रूप में बताना पड़ा कि आपको उखाड़ के फेंक देंगी। बड़े भाई की है, नीतीश कुमार चेहरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा आप भाग चुके हैं, है क्या ऐसा? समीर साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बीच में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी लोगों का मैंने ध्यानपूर्वक बातें सुनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वर्तमान एनडीए घटक दलों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम हैं।
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब हम हैं तो स्वाभाविक तौर पर अब से पहले जो भी चुनाव हुआ करता हो गए हैं उन सभी चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रही है। तो हमको जेडीयू को बड़े भाई के रूप में आपको मानना पड़ेगा और सीटें देना पड़ेगा। एक दूसरी बात, अब सीट कितना मिलेगा ये तो टीवी स्टूडियो में बैठ के तय नहीं होता है। एक मिनट मैंने पहले अरे सुनिए ना, मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया कि बीच में यहाँ पर अरे भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, सांसदों वाली पार्टी के सांसद बैठे हैं और 3 सांसदों वाली पार्टी के लोग भी बैठे हैं। अरे विधानसभा में देख लीजिए, आप विधानसभा में मैं कह रहा हूँ विधानसभा में एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में जेडीयू है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद आरएलएसपी है और एलजेपी है। उस हिसाब से सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं और इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं एनडीए के साथ में रह करके उन सभी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रही है। हमारे 3 हैं, लोक जनशक्ति पार्टी करी, हमारे तो 6 हैं, तो फिर चिराग पासवान के चेहरा क्यों ना हो आगे? नहीं, देखिए जेडीयू का जो अपना आधार है, विधानसभा में जो हमारा सदस्य संख्या है उस आधार पर हम डिमांड कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। ये आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी ने कुछ सवाल उठाए थे कि नोटबंदी का हमने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब हम एनडीए में थे तो मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लाया, एनडीए के कोई दल ने जीएसटी का समर्थन नहीं किया, हमारी पार्टी ने जीएसटी का समर्थन किया। उस समय ये हमको धन्यवाद कर रहे थे। एक दूसरी बात, नोटबंदी जब लाया गया उस समय हम महागठबंधन में थे, महागठबंधन में कोई दल नोटबंदी का समर्थन नहीं कर रहा था, हमने समर्थन किया और हमारी पार्टी की ओर से कहा गया था कि 6 महीना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, ये ठीक है कि 6 महीना बाद नहीं, 1.25 साल 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी की ओर से जो हम को अनुभव हुआ, जेडीयू को जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर नोटबंदी के बारे में हमारी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। एक मिनट सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, विशेष राज्य के दर्जा पर प्रेमचंद मिश्रा साहब ने कहा, अरे सुन लीजिए ना समीर साहब मेरी बात को 1 मिनट सुन लीजिए। समीर साहब मेरी बात को सुन लीजिए। प्रेमचंद मिश्रा साहब ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा पर माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये 1 to 1 बात करके ये नहीं फरिया सकता है। एक दूसरी बात, मनमोहन सिंह की सरकार के समय रघुराम राजन कमेटी बनी थी बिहार के बिहार सरकार के अभी मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं 2000। अरे सुनिए आप, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने बिहार को कुछ नहीं दिया और हम उसकी बात करें तो अच्छा नहीं कि भारत परियोजना में भारत ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा विधायक है, इसलिए हमारा दावा बनता है। सिंपल सा लॉजिक है, उनका पैकेज दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छा हो गया निशाद साहब, सुनिए ना, आप दूसरों के आप ही के सहयोगी हैं, सुनिए जी। मुझे लगता है कि जो चेहरा होना चाहिए वो चेहरा देखकर चेहरा को आगे नहीं करना चाहिए। जमीनी हकीकत क्या है आज के दिन में बिहार में, तो मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत माननीय उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में ज्यादा है। नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है आपके साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 2014 का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, और जिस तरीके से कुशवाहा को आगे रखकर, मौर्य जी को आगे रख के इलेक्शन लड़ा गया, और उससे पहले अगर हम जाते हैं तो मायावती के खेमे में, बीएसपी के खेमे में जिस तरीके से कुशवाहा का कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर इस चीजों को हम लोगों का एडवाइस अगर एनडीए मानती है तो मुझे लगता है कि अगर कुशवाहा का चेहरा आगे लाकर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो भारी बहुमत से एनडीए फिर वहां पे खड़ा आपको दिखेगी। तो इसी तर्ज पे हम लोग कहना चाहते हैं कि लगातार जो जनाधार कम हो रहा है, विश्वास खोते हुए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हाँ, ये बड़े दुख के साथ में हम लोग कहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का अगर चेहरा आता है, जो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं और हर तबके के लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एडवाइस है कि एक ठीक से कोऑर्डिनेटिंग टीम बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन एनडीए में सही हो और चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का हो, तो मुझे लगता है कि 2014 का जो उत्तर प्रदेश में हमने परफॉर्मेंस किया था, बिहार में जो परफॉर्मेंस किया था, उससे कहीं अच्छा परफॉर्मेंस हम बिहार में इस बार 2019 में वाजपेयी साहब, कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस हो एनडीए का, यही तो आप भी चाहते होंगे, तो सपोर्ट करेंगे। अपने कुशवाहा साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या?
बिहार विधानसभा में बात कर रहे हैं पार्टी क्या? तो कह रही है नहीं, बिहार विधानसभा के लिए ना 2020 में होगा वो तो नहीं, 2019 2020 में होगा, तब इनको चेहरा बना लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए ये सब बेसलेस बातें हैं, क्यों? इनका कोई सेंस नहीं है। देखिए इससे क्या है कि आपस में मतभेद बढ़ेंगे। नहीं, नीतीश कुमार का जनाधार घट रहा है लगातार, हम उस ये आपको नहीं लगता? हम उस पे नहीं जा रहे। नहीं, सबसे आपको बड़ा नहीं लगता? अगर सबसे बड़ा अगर आधार है तो हमारी पार्टी का है, फिर तो हम ये कहेंगे ना सबसे ज्यादा एमपी है तो हमारे हैं। ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। हाँ। ये आप दूसरे विपक्ष के लोगों को मौका देने की बात है। जनाधार बढ़ रहा है या घट रहा है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार पे क्यों, हमारा बढ़ रहा है, हम तो ये कहेंगे 6 सांसद सहयोगी है भाई, उसका बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है दूसरे विपक्ष क्या कर रहा है। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनना है। हाँ। इसमें कोई दो बातें नहीं है। हाँ। और क्यों बनना है? क्योंकि डेवलपमेंट का एजेंडा चलना है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है कि कांग्रेस का सिकुड़ के 150 सीटों पे चुनाव लड़ना है प्रेमचंद जी ने। हाँ। 150 से ज्यादा इनका है नहीं, क्योंकि रीजनल पार्टी आ गई है। उधर ममता लड़ेगी वेस्ट बंगाल में, उधर चंद्रबाबू नायडू लड़ेंगे, उधर डीएमके लड़ेगी। तो इनके लिए चिंता का विषय है। हाँ। हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। कुछ लोग तो कयास लगा रहे हैं कि रामविलास पासवान भी इधर आ सकते हैं। नहीं, किस लिए आएंगे जब हमने खुद ही अनाउंस कर दिया। और मेरी इसी डिबेट में आपको कई बार ऑफर आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। छोड़िए ना, वो तो ऑफर तो कोई भी देता रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, जैसा कि हमारे नेता ने भी कहा हुआ है, तो किस लिए आएंगे? इनका तो आपस में एक ही नहीं है, अभी कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट हुआ है। प्रेमचंद मिश्रा जी, पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? जिस तरह से अभी से तकरार नजर आने लगी है और उम्मीदें हावी होती जा रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएसपी, क्या ये महागठबंधन में आ सकती है? क्या ऐसी कोई उम्मीद है? आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होने दीजिए, आपको स्वतः इसका जवाब नवंबर महीने में इसी साल मिल जाएगा। ये लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। रामविलास जी हमारे कैबिनेट में रहे। हाँ। रामविलास जी को आज के बाद आज मैं नहीं कुछ कह सकता हूं कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे साथ काम कर चुके हैं। एक काबिल मंत्री के रूप में हमारे साथ काम किया यूपीए में। और आप मध्य प्रदेश, राजस्थान के रिजल्ट का इंतजार करिए। कुशवाहा जी अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको अंदर अंदर वहां घुटन हो रही है, ये भी सच है। वो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के ऑलरेडी संपर्क में है कुशवाहा जी, समीर भाई, उनके पार्टी के लोग। ये सच्चाई है। और एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ समीर जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे जेडीयू के छोटे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। नीतीश जी को अगर 70 सीटें मिली थी पिछले विधानसभा में, तो महागठबंधन का परिणाम था। उसमें लालू जी का वोट, कांग्रेस का वोट, तीनों पार्टी के सम्मिलित था। हमारी भी सीटें बढ़ी, आरजेडी की भी सीटें बढ़ी और नीतीश जी की बढ़ी। लेकिन आज जब वो गठबंधन से अलग हुए हैं, उसके बाद से बिहार में 3 उपचुनाव हुए हैं, तीनों में जेडीयू हार गई। तो जेडीयू की ये स्थिति है, इसको आकलन उन्हें करना चाहिए कि उनके सीटों में कहीं न कहीं महागठबंधन का योगदान था। वो कोई अकेले नीतीश जी के चेहरा का कमाल नहीं था। उस आधार पर देखें तो उपेंद्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप जवाब दे दीजिए। आप या एनडीए में जो आ रहे हैं क्या ईमानदारी से आप ये बात मानेंगे? समीर साहब, मैं इसका जवाब, क्या ईमानदारी से आप ये बात मानेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे में अब वो बात नहीं रही? मानेंगे आप अग्रवाल साहब? अरे निशाद साहब, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अग्रवाल साहब को जवाब देने दीजिए। आप तो कहेंगे आप कह रहे हो नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा डिफरेंस। जी अग्रवाल साहब, हाँ देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हो समीर भाई कि चर्चा ये हो रही है कि कोई एक चेहरा हम तीनों में से वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़े, और अगर वो नहीं उनको चेहरा बनाएंगे हम, तो उसका फॉल आउट आप कह रहे हो कि वो हो जाएगा कि वो यूपीए में चले जाएंगे। तो क्या यूपीए में वो लालू यादव और राहुल गांधी और तेजस्वी वो चेहरा बना देंगे क्या? उनको चेहरा बना देंगे क्या? तो आप ये भी तो देखिए ऑल्टरनेटिव क्या है, वो वहां पे उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे क्या? तो आप ये तो एक हाइपोथेटिकल ऐसे क्वेश्चन आप आइसोलेटेड उसमें खड़े करके आप कुछ भी प्रश्न कर दीजिए। अभी कहो कि आपको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर देंगे, तो वो फिर उनके साथ चला जाएगा। सुधांशु भास्कर जी, इसका जवाब दीजिए। आप न्योता दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को 10 सेकेंड महागठबंधन में आने का। आपका चेहरा तो तेजस्वी ही रहेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए छोड़ते हैं तो उसकी वजह तो फिर यही होगी कि उन्हें चेहरा नहीं बनाया गया। आप कौन सा चेहरा बना देंगे बिहार में उनको? नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं अग्रवाल साहब। उपेंद्र कुशवाहा चेहरा तो हमारे पार्टी का, मैंने सम्मानित नेता, युवा नेता
तेजस्वी प्रसाद जी हैं। हाँ। और वो घोषणा हो चुकी है, उनके हाँ। नेतृत्व में हम चुनाव तेज लड़ेंगे, प्रताप नहीं है ना, चाहे 2019 हो 2020 हो। और जो है उपेंद्र कुशवाहा जी जब राजनीति कर रहे हैं तो आप याद करिए नीतीश जी की राजनीति तभी चली जब वो आदरणीय लालू जी के विरोध में गए। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी लीडर बनना चाहते हैं, इस बिहार में सीएम बनना चाहते हैं, तो वो जेडीयू के साथ रह के कभी नहीं बन सकते हैं। उनको बाध्यता है कि जेडीयू से विरोध करेंगे और तभी वो केंद्र में मंत्री भी बन पाए। और आज जेडीयू के जेडीयू के विरोध में जब वो जाएंगे तभी उनकी राजनीति पर कर पाएंगे, अन्यथा उनकी राजनीति नहीं चलेगी। और रहा अब ये गठबंधन टूटने की बात, आप देख लीजिए समीर साहब जब 25 सीट जेडीयू मांग रहा है और लोजपा कह रही है कि हम सिटिंग सीट से कोई समझौता करेंगे नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हम 3 से ज्यादा और हमको चाहिए, प्लस सीएम का पद चाहिए। तो वहां जिस तरह से सिर फुटअव्वल चल रहा है, आगे बहुत निकट भविष्य में वहां से गठबंधन टूटेगा और हमारे जो महागठबंधन बनने जा रहा है। आपने कर्नाटक में देखा, पूरे देश के हमारे नेता, सारे नेता एक जगह जुटे और इससे घबराहट हुई है एनडीए में। और बिहार में हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। बिहार में उसी तरह से पराजित करेंगे जिस तरह से 2015 में कराए। और एक बात मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज जो नीतीश जी बार्गेनिंग वहाँ कर रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, तो वो जो सीट लेके गए 70 सीट की बात करते हैं, वो 70 सीट नीतीश जी का नहीं है। जब अकेले नीतीश जी लड़े, जेडीयू अकेले इस बिहार में चुनाव लड़ी पार्लियामेंट, तो जमानत जब्त उनके सारे समीर भाई यहाँ पे बीएसपी और कांग्रेस का और बुला लेते जब्त हो गई थी, इसलिए वो बार्गेनिंग तो के भी पता चल जाता। भाजपा के नेता या उनके एनडीए के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके बसपा के डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहाँ समीकरण में तो खुद नीतीश कुमार जी हैं। और एक प्रयास उन्होंने किया था कि जेडीयू और जो है लोजपा, ये तीनों मिलके बीजेपी से अलग हटके एक तीसरा गुट बना के चुनाव में आए। इसलिए असंतोष उपेंद्र कुशवाहा और वो अगर एनडीए छोड़कर यूपीए का हिस्सा बनते हैं, गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, महागठबंधन का, तो भी तो वो उन्हें मिल नहीं पाएगा ना जो वो चाहते हैं। सभी को देखिए जो हमारे ठीक है सुधांशु जी डॉक्टर सुबोध, जो हमारे साथी आरजेडी के बोल रहे थे, ये ठीक उसी प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। ये हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार और कल भी कहा है इफ्तार पार्टी में। नहीं, अगर चेहरा नहीं बनाया गया तो तब तो नहीं रहेंगे ना। नहीं, आप देखिए हमारी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की जो पॉलिटिक्स है वो पब्लिक सर्विस मॉडल पॉलिटिक्स है। हाँ, और बाकियों का जो पॉलिटिक्स है वो ऑफिस मॉडल पॉलिटिक्स है। वो लगातार ऑफिस में बना रहना चाहते हैं। हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हम जनता की सर्विस करने के लिए आए हैं। हमारी मोटिवेशन जनता के बीच में है, ना कि हम ऑफिस मॉडल में हम डिपेंड करते हैं। और जिस तरीके से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं यहाँ सीएम रहोगे या वहाँ सीएम रहोगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। जहाँ हम हैं वहाँ हैं और हमारी राजनीति जो है हम तो सिर्फ मॉडल या जनता मॉडल ऑफिस मॉडल में हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे। अरे समीर भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता हैं, पर बिहार में नेता है, बिहार में चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, संजय पासवान जी भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, सुशील मोदी जी भी हैं, कुशवाहा के चेहरे ये बड़े भाई की बात कुमार जी भी हैं, सभी हमारे चेहरे हैं। हाँ, ये बड़े भाई की बात की है। उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव? नहीं, वो कह रहे तीनों हैं, तीनों कह रहे हैं। वो डिक्लेयर करें ना किनके सारे हैं, पासवान जी भी हैं, सारे नेता रहेंगे और नीतीश कुमार जी भी हैं, को जिताना है, सुशील मोदी जी भी लड़ाई उनको जिताने की है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं मेरा चेहरा होगा भाई, जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार के चेहरे। विधानसभा में किसका होगा वो समय आने पे तय किया जाएगा। तो चेहरा तो होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप बड़े भाई नहीं मानते ना, चेहरा बड़े भाई नहीं देखते। और खाली बिहार में चुनाव नहीं होना, पूरे पद एक होता है, जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में नहीं देखते ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि तीनों बड़े भाई हैं, सब अपने अपने तीनों बड़े भाई कैसे हो सकते हैं? सब अपने कोई छोटा और बड़ा तो सारे बिहार में काम कर रहे हैं, सबके पास नंबर किसके जा रहा है ये भी सबको मालूम है। प्रेमचंद मिश्रा जी, तीनों भाई बड़े हैं। जेडीयू ने ऐसा हो सकता है कोई ना कोई तो बड़ा होगा। केसी त्यागी जी जेडीयू के प्रधान
प्रवक्ता महासचिव हैं, बड़े ऐसे कैसे जी उन्होंने कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि हम 25 सीटों पर लड़ेंगे और बिहार में चेहरा नीतीश कुमार होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में, स्पष्ट रूप से कहा है। अब इसको अगर ये जेडीयू के भाई हमारे यहाँ बैठे या तो वो अरे शुक्ला जी से पूछ लीजिए, तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं। एक वार्निंग साइन भी दिया कि एनडीए में हम अलग थलग पड़ गए, लोजपा ये भी वाले कह दिया था चौधरी उन्होंने। जी, इसलिए अरे समीर भाई, बिहार तेजस्वी बिहार किसे चुनेगा यादव जी और प्रधानमंत्री कौन के कौन सी दावेदार हैं पार्टियां किधर होंगी, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बात सुन सर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 उर्दू पर जारी है। कल एक नए टॉपिक के साथ नई डिबेट लेकर हाजिर होऊंगा प्राइम डिबेट में।